हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मल्टी लेवल मॉडलिंग की। इसके बारे में अलग से हम एक प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं। यहाँ कुछ अलग वीडियो हैं 22। पहले कंसेप्ट की बात की हमने, फिर कुछ M+ के अंदर पेपर देखे। इसको एक बार पूरे को रिवाइज करते हैं और इस बार हम बात करेंगे R के अंदर। तो सबसे पहले हम R एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और R में हम चलते हैं बेसिक रिग्रेशन के अंदर। मैं एक फाइल पे काम करूंगा जिसका नाम है empty cars। तो अगर आप R स्टूडियो खोल के सिर्फ MTC लिखते हैं तो ये ड्रॉप मेनू आ जाता है empty cars और ये बताता है कि 1974 का डाटा है, ये मोटर ट्रेंड US मैगजीन का। इसके अंदर 32 ऑटोमोबाइल्स हैं, 11 कॉलम्स हैं। कॉलम्स का मतलब ये हमारे अलग अलग जो वेरिएबल लिए गए हैं। 32 एंट्रीज हैं, 32 रोज हैं इसमें। ये SPSS का तरीका है डाटा एंट्री का। आप इस empty cars पे क्लिक कर सकते हैं या टैब को प्रेस कर सकते हैं और अगर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से डाटा दिखाई देगा। ये हमारा डाटा है। डाटा है हमारा कुछ माइलेज के बारे में। MPG स्टैंड्स फॉर माइल्स पर गैलन। आप ऐसा भी कर सकते हैं ? empty cars, और या तो आप इसे प्रेस करें, ये है रन और यहीं पे लिखा है रन के नीचे रन द करंट लाइन और सिलेक्शन, कंट्रोल एंटर रन करें तो आपकी हेल्प खुल जाती है। ये आपके पास R का कोई भी वर्जन हो, empty cars फाइल्स आपके पास हमेशा होगी। ये हमारे वेरिएबल्स का नाम है। माइल्स पर US गैलन, नंबर ऑफ सिलेंडर, डिस्प्लेसमेंट इंजन की, ग्रॉस हॉर्स पावर, रियर एक्सल रेशो, वेट 1000 पाउंड्स में, तो 2 का मतलब 2000 पड़ा जाएगा। क्यूसेक का मतलब है आपका व्हीकल 1/4 ऑफ माइल जाने में कितना टाइम लेता है, कितने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर ले लेता है। क्यूसेक क्वार्टर माइल के लिए कितने सेकंड है। 2 हमारे कैटेगोरिकल हैं। VS है जिसके अंदर 0 और 1 है, कोडेड है डाटा। AM भी, एक 0 का मतलब है ऑटोमेटिक, 1 का मतलब है मैनुअल। नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग गियर कार्बोरेटर, ये हमारा डाटा है। अब मैं काम शुरू करता हूं कि MPG के ऊपर हम कैसे रिग्रेशन रन करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट R के अंदर है रिग्रेशन। तो एक चीज आप ये देखें, अगर मैं यहां लिखता हूं SESS सेशन इन्फो, तो ये मुझे बता रहा है कि अभी तक मैं R 4.5 पे काम कर रहा हूं, मेरे पास विंडो का 11 वर्जन है। अभी तक ये 7 पैकेज हैं जो हमेशा खुलते हैं। यानी जब आप बोलते हैं ना मैंने R स्टूडियो को स्टार्ट किया, तो हमेशा ये पैकेज खुलेंगे। स्टैट्स, ग्राफिक, GR डिवाइसेस, यूटिलिटीज, डाटा सेट, मेथड, बेस। इसीलिए जब आप MTC लिखते हैं तो ये बोलता है कि MTC जो डाटा सेट्स के अंदर है, कर्ली ब्रेसेस में ये पैकेज का नाम आ जाता है यहाँ पे। तो ये 7 पैकेज हैं। अदर मैंने एक JTools को मैंने कॉल किया हुआ है और इनकी वजह से ये इतने और पैकेज भी कॉल किए गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक बार इसको क्लोज ही कर देते हैं और दोबारा से R स्टूडियो खोलते हैं। तो इस बार सिर्फ वो 7 पैकेज ही खोलने चाहिए हमारे। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि मैंने R स्टूडियो खोला, तो एक तरह से हम वो 7 पैकेज ही खोल रहे होते हैं। बस चेक करें जी, हमारा 4.5, विंडो 11 और ये बता रहा है अटैच पैकेज हमारे ये हैं। और इनकी वजह से एक हमने ये कंपाइलर भी लिया हुआ है और ये टूल्स है। बस ये 7 पैकेज हैं। तो अब हम इस पे काम शुरू करते हैं और रिग्रेशन के बारे में हम देखते हैं। रिग्रेशन कई तरह से यूज किया जा सकता है। एक रिग्रेशन है यहाँ पे LM से। LM का मतलब है लीनियर मॉडल। तो पहले हम एटलीस्ट 2-3 तरह का रिग्रेशन देख लेते हैं। अगर मैं LM करूं तो इसका मतलब होता है फिट द लीनियर मॉडल। तो इसमें एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, y डिपेंड्स ऑन x1 x2। डाटा सेट, कोई सबसेट लेना हो, वेट देने हो, मेथड एंड सो ऑन, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चल के हमारे पास आएगा एक GLM जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल होता है हमारे पास। जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल क्यों यूज किया जाता है? कुछ अगर हमारे इट्स स्पेसिफाइड बाय गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ लीनियर प्रेडिक्शन और इसमें, तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं जैसे बाइनरी रिग्रेशन, मल्टीनोमियल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल। तो यहाँ फैमिली का ऑप्शन है, मैं फैमिली के अंदर अलग अलग चीजें दे सकता हूं यहाँ पे। यानी अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है तो GLM यूज करेंगे। ओके, LM हो, GLM हो, इनके कुछ अजम्पशन है और वो अजम्पशन है हमारे ऑटो कोरिलेशन का, हेटेरोस्कैडस्टी का, नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल का। अगर ये वॉयलेट हो जाए तो हम चलेंगे जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल पे।
जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल क्या होते हैं ये तब यूज किए जाते हैं जब हमारे ये अजम्पशन वायलेट हो जाए जीएलएम के, तो यूज किया जाता है। ठीक है, इसका नाम है जीएलएस। मैंने ये खोल दिया, जीएलएस ये बोल रहा है। जीएलएस का तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसके पास, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे चल के हम एक काम करेंगे, मैं एक पैकेज कर रहा हूं और NLME एक पैकेज है, ये कॉल किया मैंने, और इसके अंदर अब होगा LME। इसको भी देखते हैं ये LME क्या होता है। ये बोल रहा है ये है लीनियर मिक्स मॉडल। लीनियर मिक्स मॉडल में हम कुछ रैंडम इफेक्ट्स भी करेंगे। ओके, कुछ रैंडम इफेक्ट्स भी होते हैं, ये भी देखेंगे रैंडम क्या होता है। और जीएलएस याद आ गया इसको। जीएलएस से इसने कहा कि ये एक्चुअली बेस में नहीं था, इसके लिए एडिशनल पैकेज चाहिए, तो हमने यूज किया जनरलाइज्ड NLME पैकेज है, उसके अंदर है जीएलएस। तो ये कब यूज होगा? ये यूज होता है एरर्स आर अलाउड टू बी कोरिलेटेड, यानी मल्टीकोलिनियर जो ऑटो कोरिलेशन है वो वायलेट हो रहा है, एंड और हैव अनइक्वल वेरिएंस। अनइक्वल वेरिएंस मतलब करेंगे हम इसके बाद। होमोस्कैडस्टी एक अजम्पशन है, अगर वो वायलेट हो जाए तो यानी हमारे पास तो 4 तरह के तो रिग्रेशन ही हो गए। एक हो गया LM जो सिंपल यूज करते हैं, GLM जो हमारा बाइनरी मल्टीनोमियल पे यूज करते हैं, GLS जब LM के हमारे अजम्पशन वायलेट हो जाएं, और अगर आप रैंडम इफेक्ट भी लें तो LME। तो यानी 4 तरह के रिग्रेशन पे हम बात करने वाले हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ वर्कशॉप्स में कि रिग्रेशन एक ज्वाइंट फैमिली मेंबर है, बहुत मेंबर्स हैं इसके, 20-25 तरह के मेंबर्स हैं रिग्रेशन में। तो हम इन 4 पे थोड़ी सी बातें करते हैं। रिग्रेशन के 4 मेथड्स होते हैं, तो हम यहां बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिग्रेशन। मेथड मतलब इन द सेंस, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, आर्ग्यूमेंट्स लिख लेता हूं। जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। और अगर आप शुरू में हैश लगा देते हैं तो इसका मतलब है इस लाइन को आर ना पढ़े, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C, इससे आर्ग्यूमेंट बन जाता है। देखिए, Ctrl+L से क्लियर कंसोल क्लियर हो जाता है। देख, मैं अभी काम कर रहा हूं यहां पे एम्प्टी कार्स में, तो सबसे पहले तो मैं इसको अटैच कर लेता हूं एम्प्टी कार्स। अब मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं LM MPG डिपेंड्स ऑन HP। एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट, इसको पढ़ा जाता है MPG टिल्ड सिंबल। कहां है ये? आप कीबोर्ड देखिए 1 2 3 4 जो लिखा है आपका, उसके 1 के जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट साइड पे देखिए वेव सिंबल सा है, टिल्ड बोलते हैं इसे, TILD, टिल्ड। ये शिफ्ट दबा के और वो की दबाएंगे तो ये टिल्ड प्रेस होता है, इसका मतलब है डिपेंड्स ऑन। और इसने वैल्यू दे दी इंटरसेप्ट की, ये कोफिशिएंट है हमारा, और ये हमारा AB। रिग्रेशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? MPG इज इक्वल टू A 30.09 प्लस या माइनस 0.06 इंटू HP। वो कहाँ है? बाकी के इतने जो आते थे R², एडजस्टेड R², अनोवा, वो सब कहाँ है? ओके, वो आएंगे। आप इसको किसी में सेव कर लीजिए, और इसका जब आप समरी रन कर देंगे तो आपके पास ये टेबल आ जाएगी। अगर SPSS से आप वॉस्ड हैं या एक्सेल से तो ये टेबल 3 होती है। और अनोवा टेबल कहाँ है? तो उसके लिए आपको लिखना होगा अनोवा, तो ये अनोवा टेबल आ गई। अब ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, 678 आता कहां से है, ये 447 क्या है, ये सारी वैल्यूज क्या है, ये आप देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, वहां पे बहुत डिटेल में हमने बात की है। ये आउटपुट वैल्यूज तो सारी आ रही है, पर क्या इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दें हम? तो सिस्टमैटिक के लिए रिक्वायर JTools। अब यही जो आउटपुट था, अब मैं इसको SUMM पे लिखता हूं। समरी बेस पैकेज में है, SUMM JTools में है, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो गया। वैल्यू कोई चेंज नहीं की। देखिए जो R² था हमारा मल्टीपल R² 60 था, ये यहां पे मल्टीपल R² 60 हो गया। एडजस्टेड R² ये रहा 0.589, इसको 59 कर दिया। F और E वैल्यू यहाँ गिवन है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये थोड़ा ठीक कर दिया इसने, अच्छा सा दिख रहा है। कैसे पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट हमारा सिग्निफिकेंट है, हॉर्स पावर सिग्निफिकेंट है, 60% वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है। ओके, नाउ अब यहां 3-4 चीजें आती हैं। अगर मैं ये कहूं दैट मुझे इंटरसेप्ट नहीं चाहिए, इंटरसेप्ट नहीं चाहिए, यहां तो सिग्निफिकेंट है, अगर ये आता कि इनसिग्निफिकेंट है, तब क्या करते? तब हम सिर्फ इतना सा कर देते, x1 इज इक्वल टू LM MPG डिपेंड्स ऑन 1। ये ऑप्शन
एसपीएसएस में, एक्सेल में तो है, मतलब सब में है ये, पर आपको नहीं बोलना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट हमेशा रिग्रेशन में इंटरसेप्ट आता है। इस चीज को हम क्रॉस वेरीफाई कर लें एक बार बाकियों के अंदर देख के। तो मैंने यही फाइल एम्प्टी कार्स एसपीएसएस के अंदर भी खोल ली, और मैं यहाँ पे पहले तो एक बार वो रिवाइज कर लें क्विकली। हम बात कर रहे थे, एक होता है रिग्रेशन, एलएम बोलते हैं इसे, एक होता है बाइनरी मल्टीनोमियल ऑर्डिनल, इसको जीएलएम बोलते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पे जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल, इसको जीएलएस बोलते हैं, और एक होता है मिक्स मॉडल, इसको एलएमई बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी तक हमारा इनसे ज्यादातर काम नहीं पड़ा, हम तो यही खुश होते हैं इस पे भी कभी कभी बात कर लेते हैं। पर जनरलाइज ये भी ठीक है, इस पे हम टू एनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा, रिपीट मेजर अनोवा, इनकी भी कभी, पर इस पे तो शायद हमने कभी बात ही नहीं की आज तक जनरलाइज्ड पे। जब अजम्पशंस ऑफ रिग्रेशन वायलेट हो जाए तो ये लगता है। और ये मिक्स का क्या मतलब है, ये सारा भी करेंगे। यही है हमारा एक्चुअली जो आना है, मल्टी लेवल मॉडलिंग, मिक्स मॉडलिंग ही है, उसी को मल्टी लेवल बोलते हैं। दो नाम है इसके, दो नहीं एक्चुअली कई नाम है, हिरार्किकल लीनियर मॉडल भी बोल देते हैं। पर अभी हम बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन के अंदर लीनियर रिग्रेशन हम यहां से शुरू कर रहे हैं, एमपीजी डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर। तो ऑप्शंस के अंदर देखिए, यहां बाय डिफॉल्ट है इंक्लूड कांस्टेंट इन द इक्वेशन। तो ये अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तब आपका आएगा इस तरह का रिजल्ट, जिसके अंदर आपका कोई इंटरसेप्ट नहीं आएगा। यहां पे इंटरसेप्ट नहीं है, एचपी 0.101 है, और मेरा कितना है यार स्टूडियो में, तो मैं रन करता हूं इसे SUMM X1। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट, ये तो मैंने इंटरसेप्ट ले लिया, मैंने कहा था नो इंटरसेप्ट, सॉरी माय मिस्टेक। तो मुझे लिखना चाहिए HP + 0। HP + 0 का मतलब है इंटरसेप्ट नहीं लेना है, 0.10 आ गया, और R² 61% है। तो इसने कहा हाँ जी R² 608 है, और इतना ही, F वैल्यू 47.98 है, F वैल्यू 47.98। ठीक है, ये तो अलग अलग कैलकुलेटर है, रिजल्ट सेम ही आएंगे। अगर आपने कहा मुझे नहीं लेना, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कब कंडीशन होंगे, क्यों नहीं लोगे आप। ठीक है, उसकी भी एक हम फाइल देख लेते हैं, डाटा फाइल। मेरे पास एक ये फाइल है, एसपीएसएस के अंदर है ये। अगर आप एसपीएसएस में यहां जाते हैं ना, ये आपके पास अगर एसपीएसएस है आपको भी मिलेगा, प्रोग्राम फाइल्स में आप जाइए, एसपीएसएस इनकॉर्पोरेशन या आईबीएम फोल्डर होगा, उसके अंदर मिलेगा। मेरे पास काफी पुराना वर्जन है ये, 18 सैंपल्स इंग्लिश, और यहां पे अगर आप लिखते हैं मॉल कॉस्ट, तो यहां आनी चाहिए ये फाइल मॉल कॉस्ट। इसका पाथ क्या है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स। यहां नए वर्जन्स में आईबीएम है, आईबीएम के फोल्डर के अंदर एसपीएसएस इनकॉर्पोरेशन, पीएसडब्ल्यू या आपका जो भी वर्जन 21, 25, 30 जो मिले, उसमें सैंपल इंग्लिश में मॉल कॉस्ट। क्या है ये फाइल, मॉल्स के बारे में डाटा कलेक्ट किया है कि जो कॉस्टिंग आती है वो डिपेंड करता है कितना एरिया है मॉल का। रिटेल मॉल की मैं बात कर रहा हूं, वो उसका लेआउट कैसा है, इन है या आउट है, मतलब क्लोज्ड है या ओपन है, और आर्किटेक्ट का कितना एक्सपीरियंस है काम करने में। तो हम ये मानते हैं जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी कॉस्टिंग कम आएगी, सीखते हैं हम। तो आप यहाँ देखिए 22 का एक्सपीरियंस है, यहाँ तो बहुत ही कम आई है, और यहाँ कम एक्सपीरियंस है तो कॉस्टिंग ज्यादा आई है। ठीक है, पर ये भी एक है, 20 साल का एक्सपीरियंस है और 440 पर हो सकता है एरिया ज्यादा हो, ये भी होगा। तो इस पे हम देखते हैं कि कॉस्टिंग किस पे डिपेंड करती है। तो मैं रिग्रेशन रन करता हूं, कॉस्टिंग डिपेंड करती है इन सब फैक्टर्स के ऊपर, और इसने सबसे पहले हमें यह बताया कि स्क्वायर फुटेज का तो बिल्कुल रिलेशन है, इंडोर आउटडोर का भी है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का कोई है नहीं रिलेशन। पी वैल्यू, अगर ये पॉइंट एसपीएसएस को एसआईजी बोलता है, अगर ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो हम बोलते हैं इस वेरिएबल का कोई इफेक्ट नहीं है। पर कांस्टेंट कब देखो, कांस्टेंट ये बोल रहा है कि तो कांस्टेंट का भी कोई इफेक्ट नहीं है, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। कांस्टेंट नहीं आना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आप हमेशा, ये स्टेप 2 में होगा, स्टेप 1 में तो एसपीएसएस लेके ही चलता है। अब आप कहें अच्छा कांस्टेंट नहीं है, कब कहेंगे, सिर्फ जब आपके आउटपुट में यहां पे लिखा आ रहा अलग से कि पी वैल्यू कांस्टेंट की 0.05 से बड़ी है, उस केस में करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अब ये देखें, अब ये ठीक आ गया। पहले तो इससे जो इमीडिएटली फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपके आर स्क्वायर पे। पहला आर स्क्वायर था 66% जब कांस्टेंट लिया था, और हटाते ही 92 हो गया 6 से, देखा आपने। तो इंटरसेप्ट हटा देना चाहिए। अच्छा, मीनिंग क्या है वैसे इसका, रियल मीनिंग क्या होता है, इंटरसेप्ट है क्या मतलब, इसका मतलब अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई अभी तक हमने, एक आर्किटेक्ट है उसका 0 एक्सपीरियंस है और
इंडोर आउटडोर यहां पे देखें तो कुछ भी नहीं है और स्क्वायर फुटेज कुछ नहीं है। अगर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। अब सोचिए, 1 मिनट इस बात को सोचिए, इसको हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। वैसे एक नया बच्चा पास आउट होकर निकला है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस 0 है। इंडोर आउटडोर में इंडोर लेते हैं और स्क्वायर फुटेज 0 है। बताइए कितनी कॉस्टिंग आएगी? स्क्वायर फुटेज 0 पे तो ये तो ख्यालों में बन रहा है ना आपका, जमीन पे तो है नहीं, तो कॉस्ट कहां से आएगी? पर हमारा मॉडल बोल रहा है नहीं 25 तो तब भी कॉस्ट आ जाएगी। कैसे आएगी, मतलब मीनिंग क्या निकला उसका? ठीक है, ये अनोमली भी हम थोड़ी दूर करेंगे, पर अभी कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका ये कहना है कि अगर कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट क्यों आएगा? तो यहां पे 3 आगे, अगर स्क्वायर फुटेज 0, ये 0 0 तो वो भी 0, डिपेंडेंट वेरिएबल कोई कॉस्ट नहीं आएगी। इंटरसेप्ट रखेंगे नहीं रखेंगे आपको सोच के बताना होगा अपने काम में। अगर हमें हटाना है तो एसपीएसएस में हम हटाते हैं यहां पे चेक बॉक्स से जाके रिग्रेशन में ऑप्शंस में हमारे पास इंक्लूड कांस्टेंट है। एक्सेल में भी ऐसे ही कुछ होगा। एक्सेल में हम चलते हैं डाटा के अंदर डाटा एनालिसिस, इसके अंदर होगा रिग्रेशन में यहां लिखा है कांस्टेंट इज 0। अब टिक करेंगे तो कांस्टेंट हट जाएगा, वरना बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट आएगा। आर में कैसे करेंगे? आर के अंदर लेट्स गो टू द आर, हमें वेरिएबल के साथ +0 कर देना है। अगर 0 हटाया इंटरसेप्ट आएगा और 0 को रखा तो इंटरसेप्ट नहीं आएगा। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग? अगर मैं कहूं नो वेरिएबल, इस पे कैसे रिग्रेशन को रन कर सकते हैं? तो एसपीएसएस में, एक्सेल में तो पॉसिबल ही नहीं है। वही बोलेंगे अगर वेरिएबल ही नहीं है फिर रिग्रेशन कैसे रन करना? पर आर बोलता है नहीं, मैं समझ गया, आप बेसिकली ये कह रहे हो कि मुझे वेरिएबल नहीं रखना है, सिर्फ इंटरसेप्ट को ही रन करना है ना, तो आप 1 लिख दीजिए। 1 का मतलब सिर्फ इंटरसेप्ट रन करो। SUMM X2 चेक करते हैं तो इसमें सिर्फ इंटरसेप्ट आ गया। ओके, ये क्या होता है इंटरसेप्ट? जब हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है, वाई कहां से शुरू होगा? तो ये एक्चुअली हम वर्कशॉप्स में गेम खेलते हैं जिसमें मैं बताता हूं कोरिलेशन एक्चुअली बनता कैसे है। तो उसमें जिन लोगों ने अटेंड किया वो समझ पाएंगे। हम शुरू करते हैं, 2 पर्सन खड़े हैं एक ही पॉइंट पे, एक लाइन पे चलता है, एक उसके 90 डिग्री की लाइन में चलता है, दोनों आगे पीछे चल सकते हैं। इससे हम समझते हैं कोरिलेशन क्या होता है। तो आप अभी यही समझिए कि अगर आपका एक्स नहीं है, ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है ना, ये वैल्यू मीन ऑफ वाई होती है। यानी अगर मैं मीन ऑफ एमपीजी निकालूं, ये वैल्यू होती है जहां से वाई की वैल्यू शुरू होती है। तो अगर एक्स नहीं है तो वाई कितना होगा? वाई अपने मीन पे होगा, 20.09 होगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना नोट कर लें। ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, एक और चीज, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अगर आपको यहां दिखाऊं मेरी डाटा फाइल एम्प्टी कार्स, तो इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल हैं। सिलेंडर है, मतलब 11 वेरिएबल्स हैं, एक को छोड़ के, एमपीजी को छोड़ के ये सारे वेरिएबल हैं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे तो सबके ऊपर रिग्रेशन रन करना है तो इतना टाइप करना पड़ेगा ना। तो हम यहां लेते हैं टेक ऑल आईडीवीज ऑफ फाइल, सबको ले लो एक साथ। इतना कौन टाइप करेगा? तो उसका शॉर्टकट हम यहां लिखते हैं LM MPG डिपेंड्स ऑन डॉट, और यहां पे डाटा जरूर स्पेसिफाई कर दें, वरना इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि डॉट का मतलब है सारे, तो ये बोलता है कौन सी फाइल में? इस फाइल में। ओके, SUMM X3, तो इसने कहा मैंने सारे ही ले लिए जितने भी थे। डॉट का मतलब है पूरी फाइल में MPG डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के जितने हैं सबको एक साथ ले लो। ये भी ठीक है। अगर टाइप भी कर सकता था मैं प्लस दिस, मतलब मल्टीपल रिग्रेशन कैसे रन करते हैं? यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन होता है HP प्लस वेट प्लस ड्रेट, ऐसे में करता तो ये बन जाता है मल्टीपल रिग्रेशन, और उसका एक शॉर्टकट है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये पार्ट है मेरा मल्टीपल रिग्रेशन, और नीचे ये पार्ट हमारा बनेगा X4 इज इक्वल टू LM MPG डिपेंड्स ऑन ऑल। वैसे मैंने फाइल अटैच की हुई है, देखूं मैं? नहीं, ये कह रहा है कि नहीं, पर डाटा तो बताओ मुझे कौन सा है। डाटा इज इक्वल टू एम्प्टी कार्स, और अब हम करते हैं सम X4, तो ये हमारा सारा आ गया। तो ये हमारी चौथी चीज हो गई। तो एक, अगर इंटरसेप्ट नहीं लेना है, वेरिएबल नहीं लेना है, एक से ज्यादा वेरिएबल लेने हैं, या हम देखें कि अगर मुझे आईडीवी सारे के सारे लेने हैं फाइल के, तो ये हमारा बेसिक रिग्रेशन के बारे में हो गया। इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं, वो अजम्पशन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।